नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज 18 अड्डा पर। हाजिर हैं फिर से आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण 25 समाचार लेकर। आज प्रमुख रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, मौसम, विज्ञान और अन्य प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। एक नज़र डालते हैं आज के दिन पर। आज 14 जनवरी दिन बुधवार है। आज देश के बड़े हिस्से में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम के उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांति नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इस कारण इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर जाना होता है। कुछ लोग इसे उत्तरायण, अत्रणी के नाम से भी जानते हैं। इससे एक दिन पूर्व लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाता है, जो कि पौष मास के अंत का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन माघ मास का आरंभ माना जाता है, इसलिए इसको माघी संक्रांति भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदलेगा, नई लोकेशन पर शिफ्ट की तैयारी, बड़ी प्रशासनिक बदलाव। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय अब साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर सेवा तीर्थ परिसर में जाएगा। यह आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है जब पीएमओ का पता बदल रहा है। 78 साल पुरानी परंपरा भी टूट रही है। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध मामले मिले हैं। बारासात में 2 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए। केंद्र सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने पीट कर की हत्या, अल्पसंख्यक सुरक्षा पर सवाल। इसरो को बड़ा झटका, PSLV C62 लॉन्च के बाद 16 सैटेलाइट्स स्पेस में खो गए। आपको बता दें कल यानी 12 जनवरी 2026 को भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा सेटबैक आया। इसरो का PSLV C62 रॉकेट लॉन्च सफलतापूर्वक शुरू हुआ, लेकिन तीसरे स्टेज आने से मिशन फेल हो गया। नतीजा, बोर्ड पर सवार 16 सैटेलाइट्स पूरी तरह खो गए और वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। लगभग 6 से 8 मिनट बाद ही रॉकेट ने अल्टीट्यूड कंट्रोल खो दिया, टंबल शुरू हुआ और फ्लाइट पाथ से भटक गया। यह दूसरी लगातार विफलता है। इससे पहले मई 2025 में PSLV C61 मिशन भी तीसरे स्टेज की समस्या से फेल हुआ था, जिसमें EOS 09 सैटेलाइट्स खोया गया था। भारत भूटान रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी, 4000 करोड़ रुपए की परियोजना को हरी झंडी। सेना ने LOC पर पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की, नौशेरा सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। भारत US ट्रेड डील फिर टली, इस सप्ताह कोई वार्ता नहीं। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद अनिश्चितता बढ़ी। ट्रंप की नई धमकी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले सभी देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत सहित कई देशों पर असर की आशंका। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज, 600 से ज्यादा मौतें। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली, गुड़गांव, यूपी, बिहार, राजस्थान में भीषण शीतलहर। IMD ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। स्कूलों में छुट्टियां और क्लासेस छोटी की गई। किसान आंदोलन तेज, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, सरकार से वार्ता की तैयारी। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, PM मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और युवा भारत का भविष्य बदल रहे हैं। RBI की मौद्रिक नीति बैठक आज से, ब्याज दरों में 0.25% कटौती की संभावना। एक महत्वपूर्ण खबर कृषि क्षेत्र से, यूपी में गन्ने के बीज पर सख्त नियम, बिना रजिस्ट्रेशन के खेती बिक्री पर रोक। एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, भारत के खिलाफ आखिरी मैच खेलेंगी। एलिसा ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज महिला क्रिकेटर और कप्तान हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वे भारत के खिलाफ होने वाली घरेलू श्रृंखला जो फरवरी और से लेकर मार्च 2026 के बीच संपन्न होगी कि उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेंगी। हीली ने वनडे और T20 में 7000 से अधिक रन बनाए, 275 विकेट लिए और 8 अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी अपने नाम किए हैं।
केंद्र ने स्मार्टफोन के लिए साइबर सिक्योरिटी नियम सख्त करने का प्लान किया। स्मार्टफोन कंपनियों पर नए सख्त नियम प्रस्तावित। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर को अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 18 अड्डा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य से हमारा समाचार देख रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।